मैंने सोचा इस कदर के कंफ्यूजन के बीच में एक वीडियो बना ही दूं। कहां से जाए सऊदी ये आपको बता ही दूं। ये शायद मैंने लिखा है, अच्छा लगा हो तो इरशाद फरमा देना, ठीक है। ये वीडियो दरअसल मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे बना रहा हूँ। बहुत सारे कमेंट्स मैसेज आते हैं आप लोगों के, और जब से दुबई ने और कतर ने फ्लाइटें ओपन की है तो ढेर सारा कंफ्यूजन भी फैल गया है। तो आप लोगों ने मुझसे पूछा है कि साबिर भाई हमें ये बता दो कि कहां कहां से हम सऊदी अरब जा सकते हैं और कहां कहां से हम नहीं जा सकते, क्योंकि इस लिस्ट में अभी कतर और दुबई ये दो कंट्री भी ऐड हुई है। क्या इनसे भी हम ट्रैवल कर सकते हैं या नहीं? कुछ लोग बोल रहे हैं कि दुबई से जा सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जा सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं कतर से जा सकते हैं, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं जा सकते। तो चलिए मैं आपका कंफ्यूजन दूर करता हूं और आपको सारी चीजें डिटेल से बताता हूं। हो सकता है ये वीडियो थोड़ा सा आपको आज जल्दीबाजी में लगे या फिर इसकी एडिटिंग अच्छी ना लगे, क्योंकि मेरा आज वीडियो बनाने का मूड नहीं था और मैं फिलहाल मार्केट में गया हुआ था बकरा खरीदने। तो आप फोटो भी देख सकते हैं। बकरा अल्हम्दुलिल्लाह हमने ले लिया है बकरीद के लिए। साथ ही साथ आपको यहाँ पर ईद की मुबारकबाद भी दे दूं। हो सकता है टाइम ना मिले तो वीडियो ना बना पाऊं, तो आप सब हमारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स और जितने भी लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबको ईद की ढेर सारी मुबारकबाद। इंजॉय कीजिए अपनी ईद को, अपनी लाइफ को भी इंजॉय कीजिए, ठीक है। टाइम निकाल के अपने दोस्तों से, अपने यारों से मिलिए, उनके साथ में टाइम स्पेंड कीजिए और सिर्फ काम ही काम मत करिए, हेडक में मत रहिए। आप आ जाओगे, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन अपनी लाइफ को इंजॉय कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि किन कंट्रियों से हम सऊदी अरब जा सकते हैं, वो आपको बता देता हूं। तो आप सबसे पहले इस लिस्ट में आता है सर्बिया। सर्बिया से आप सऊदी अरब जा सकते हैं। आपको वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी मिल जाएगी। आपका जो खर्चा आएगा, अगर आपने वैक्सीन ले ली है तो फिर 1,50,000 1,40,000 के आसपास आप मान लीजिए, और अगर आपने वैक्सीन नहीं ली है तो इसमें आप सऊदी का क्वारंटीन पैकेज ऐड कर दीजिए, ठीक है। 2,00,000 1,80,000 के आसपास में आपका खर्चा इससे आ जाएगा। दूसरी कंट्री है उज्बेकिस्तान। उज्बेकिस्तान के काफी ट्रैवल एजेंसी वाले पैकेज भी अनाउंस कर रहे हैं और दे भी रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह उनके पैकेज चल भी रहे हैं, ठीक है। तो उज्बेकिस्तान ये भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, वहां से भी आप जा सकते हैं। खर्चा 10-20 हजार ऊपर नीचे आएगा, जितना मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद है अर्मानिया। अर्मानिया काफी पहले से चल रहा है, वहां से भी आप जा सकते हैं। अर्मानिया का वीजा किस तरीके से अप्लाई करते हैं उस पर मैंने एक डिटेल से वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। अर्मानिया का वीजा आप अप्लाई करके इंडिया से टिकट बाई करके अर्मानिया में 14 दिन क्वारंटीन करके सऊदी अरब जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी जाने वाले लोग हैं वो वैक्सीन जरूर लगवा लें, ताकि आपका क्वारंटीन का खर्चा बच सके, ठीक है। उसके बाद में एक नई कंट्री 15 तारीख से ऐड हो गई है, 15 जुलाई से, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल से हर एक चीज, हर एक खर्चा आपका कितना आएगा, होटल बुकिंग कैसे होगी, फ्लाइट टिकट कहां से बुक करोगे, सारी चीजें मैंने कंप्लीटली आपको बताई है। और ये जो दो वीडियो इस साइड में आप देख रहे हैं, इनको अगर आप देख लेंगे तो मालदीव से आप किस तरीके से सऊदी अरब में जा सकते हैं, सारी चीजें A to Z मैंने इन दो वीडियो में कवर की है, तो वहां से भी आप जा सकते हैं। अब बात करते हैं अपने उन कंट्रियों की जहां से आप सऊदी अरब नहीं जा सकते, ठीक है। इनका खर्चा जो 4 कंट्री मैंने बताई है ऑलमोस्ट 8-10-20 हजार रुपए तक का 10-20 हजार रुपए तक का डिफरेंस होगा। कहीं पे ज्यादा लग सकते हैं, कहीं पे कम। अराउंड जो मैंने आपको बताया कि आप सर्बिया से जा सकते हैं, उतना ही खर्चा आपका इन सारी कंट्रियों से भी आने वाला है, ठीक है। लेकिन सारी चीजों का ध्यान रखें और आप एक एक चीज अपनी, जितने भी आपके पास में डॉक्यूमेंट्स है, जितने भी चीजें हैं, क्रॉस वेरीफाई करें, ठीक है। जैसे आपका RT-PCR टेस्ट हो गया, जैसे आपकी होटल बुकिंग हो गई, जैसे आपका साथ ही साथ आपका ये फ्लाइट टिकट हो गया, सारी चीजें
और हर चीज आपने रिफंडेबल लेनी है। जैसे आपका फ्लाइट टिकट रिफंडेबल लेना है, आपने अगर होटल कोई बुकिंग कर रहे हैं, वहां पे कुछ एडवांस पे कर रहे हैं, तो वो भी रिफंडेबल होना चाहिए। होटल में बात करके आप वो बुकिंग कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप लोगों का एक कंफ्यूजन है कि मालदीव से तो 150 लोग वापस आए हैं 16 तारीख में, ठीक है। 15 में जो गए थे 16 में वापस आए। क्यों आए हैं? क्योंकि वो फ्रॉडबाजी करके जा रहे थे। जल्दी वाले जितने भी होते हैं ना, जल्दी शैतान करते हैं, तो शैतान जितने भी थे ना वो सारे वापस आ गए। ओके, तो आपको जल्दीबाजी नहीं करनी है। सारी चीजें अपनी डॉक्यूमेंटेशन सब कुछ आपको अपना ओके रखना है, ठीक रखना है, और आपने फिर ट्रैवल करना है। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब कुछ लोगों का डाउट है कि उनमें कुछ लोग सही भी थे, जिनके डॉक्यूमेंटेशन सही था, सब कुछ ठीक था, वो भी वापस आए। तो वो इसलिए वापस आए क्योंकि उनके साथ में जो लोग बहस कर रहे थे उसकी वजह से वो लोग, जितना वो ग्रुप था, वो सबको बोले कि आप सब वापस जाइए, दोबारा से आप आइए, सारी चीजें अपनी सारे डॉक्यूमेंटेशन सही करके। तो इसलिए प्रॉब्लम हुआ था। बाकी मालदीव से आप जा सकते हैं और आपको किसी भी एजेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। एजेंट के चक्करों में मत पड़िएगा। वैसे मैंने एक अनाउंस भी किया था, एक बुकिंग अनाउंस की थी मालदीव के लिए 22 जुलाई को, जो ऑलमोस्ट फुल हो चुकी है। तो वो तो अब पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप ये यार एजेंटों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका पैसा हो सकता है कि कहीं डूब जाए। क्योंकि जितने भी लोगों के आपको यहाँ पर मैं नंबर देता हूँ, वो चाहे बहरीन में फंसे हुए लोगों को हेल्प की हो, वो चाहे मालदीव के लिए आपको नंबर दिया था, या चाहे आपको अटेस्टेशन के लिए भी मैंने एक नंबर प्रोवाइड किया था, तो वो सारे मैं अपनी जिम्मेदारी पे देता हूँ, अपने नंबर देता हूँ, अपनी पहले उनसे बात कर लेता हूँ और मैं उनको बोलता हूँ कि ये साबिर का काम हो रहा है। आपके पास में जितने भी लोग आएंगे वो मेरी शक्ल देख के आ रहे हैं, आपकी शक्ल देख के नहीं आ रहे। काम एकदम परफेक्ट होना चाहिए और सबसे लो प्राइस में होना चाहिए, तो मैं तब आपको नंबर प्रोवाइड यहां पर करता हूं, ठीक है। खैर, अब बात कर लेते हैं उन कंट्रियों की जिन कंट्रियों से आप नहीं जा सकते हैं, जहां पर आपके डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उन कंट्रियों की बात कर लेते हैं। और इसका एक सिंपल सा आसान सा तरीका आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से वेरीफाई करें कि हम इन कंट्रियों से जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, ठीक है। तो पहले आपको कंट्री बता देता हूं कौन कौन सी है। फर्स्ट, नेपाल। नेपाल से ढेर सारे लोग कंफ्यूजन में बैठे हैं कि नेपाल से हम जा सकते हैं या नहीं। तो नेपाल से आप नहीं जा सकते। जो लोग ऑलरेडी नेपाल में हैं वो ऑलरेडी फंसे हुए, क्योंकि नेपाल अथॉरिटी अलाउ नहीं कर रही है। और जिन कंट्रियों की आप बात कर रहे हैं, जैसे सऊदी हुआ या फिर और अदर कंट्री हुई, वो खुद अलाउ नहीं कर रही है नेपाल को कि वहां से फ्लाइटें आए। तो नेपाल से आप नहीं जा सकते। दूसरा, दुबई। दुबई इतना ना कंफ्यूज कर दिया है लोगों को, मतलब हद है यार, इतना नहीं करना चाहिए। दुबई ने मैं दुबई की ज़्यादातर न्यूज़ नहीं देता हूँ। दुबई की जो अपडेट है वो आप लोगों को नहीं बताता हूँ, क्योंकि दुबई कितना कंफ्यूज है वो खुद नहीं जानता है, ठीक है। अभी एक दिन पहले बोलेगा हम 15 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, दूसरे दिन बोलेगा इत्तेहाद ने मना कर दिए, तीसरे दिन बोलेगा एमिरेट्स फ्लाइट्स हमको अप्रूवल नहीं दे रही है। क्या मतलब गवर्नमेंट को फ्लाइट्स अप्रूवल नहीं दे रही है, या फिर गवर्नमेंट फ्लाइट को अप्रूवल नहीं कर रहे हैं? क्या कुछ इनका समझ में नहीं आता है अभी? तो ये काफी कंफ्यूजन है, बहुत हेडक का काम है। दुबई के चक्कर में आप अभी मत पड़िए, अभी आप थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं ओमान। ओमान को लेकर भी लोग सोच रहे हैं कि जैसे पहले ओमान के पैकेज मिल जाते थे सस्ते सस्ते, अभी भी ओमान की क्या कंडीशन है, क्या हम वहां से जा सकते हैं? काफी लोगों ने ओमान के लिए पूछा है। तो ओमान सिटीजन और रेजिडेंस के लिए जरूर ओपन है। वहां के जो सिटीजन है, वो जो रेजिडेंस है, वो ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग एज ए विजिटर या फिर आप एज ए बिजनेस वहां पर अभी नहीं जा सकते। ओमान ने भी बंद किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद में आता है कतर। कतर ने अभी लास्ट टाइम में कंफ्यूजन सा क्रिएट कर दिया है, लेकिन उसने बहुत ही साफ आर्टिकल और बहुत ही साफ सर्कुलर एक दिया था, जो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में दिखाया भी था और उसके बारे में बताया भी था। कतर ने कहा है कि हमारे रेजिडेंट्स, हमारे जितने भी विजिटर्स हैं, जो हमारे रेजिडेंट्स की फैमिलीज हैं और जो हमारे टूरिस्ट हैं, वो आ सकते हैं। लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि आप दुबई जाएंगे, इंडिया से आप कतर जाएंगे, कतर से आप दुबई जाएंगे, या फिर इंडिया से आप कतर जाएंगे और कतर से आप सऊदी जाएंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है, नहीं जा सकते आप, ठीक है। इसके लिए अब मैं आपको बताता हूं कि आपको वेरिफिकेशन कैसे करनी है। वेरिफिकेशन करने के लिए आप इन सारी फ्लाइटों के ऑनलाइन नंबर आपको मिल जाएंगे।
उन पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मालदीव के लिए अगर आपका कोई कंफ्यूजन है तो आप इंडिगो एयरलाइंस को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि इंडिगो की बहुत सारी फ्लाइटें मालदीव में आती जाती रहती हैं, ठीक है। उसके बाद में दुबई के लिए आप एमिरेट्स को कॉल कर सकते हैं, इत्तिहाद को कॉल कर सकते हैं, या फिर कोई अदर जो फ्लाइटें हैं उनको कर सकते हैं। कतर के लिए आप कतर एयरलाइंस को कॉल कर सकते हैं, और कॉल करना बहुत आसान है, कस्टमर केयर उठाएंगे, वो आपसे बात करेंगे, आपके जो डाउट्स है, कंफ्यूजन है, उनको क्लियर कर देंगे। तो ये एक नॉर्मल सा और सिंपल सा रास्ता है, आप उनको कॉल करके कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से ये पता कर सकते हैं कि कब कैसे आप कौन सी एयरलाइन से जा सकते हैं, क्या टिकट अवेलेबल है, क्या आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है अगर वो कंप्लीट है तो आप टिकट बाय करके जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। तो ये आसान सा तरीका है, आप इसको हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इस वीडियो में यही सारी अपडेट थी जो आपके साथ में शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और नए मेहमान हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको आने वाले टाइम में ढेर सारी इंफॉर्मेशन से भरी हुई और सऊदी विजिट वीजा या फिर और कंट्रियों के वीज़ों से रिगार्डिंग इस यूट्यूब चैनल पर काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। और अगर आपका कोई भी सवाल हो, कोई कंफ्यूजन हो, कुछ आप पूछना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। कमेंट में मैं आपको रिप्लाई करता हूँ, आपको पता है। तो चलिए अपने भाई को बोलिए अब जय हिंद।